बच्चों, आज हम हिंदी कक्षा 11 कबीरदास के साखी का अध्ययन करेंगे। पहले हम कबीरदास के जीवन पर प्रकाश डालते हैं। भक्ति काल निर्गुण धारा ज्ञान मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि संत कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 को हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिससे लोग लाज के कारण उनको काशी के निकट तारा नामक तालाब के पास फेंक दिया था। इनका लालन पालन नीरुनीमा नामक जुलाहे ने किया था। इनकी पत्नी का नाम लोई था और इनके 2 बच्चे थे, कमाल और कमाली। खुद को दूर करना चाहते थे। वे हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकारते हुए कहा, अरे इन दोनों की राय न पाई, हिंदू करे अपनी हिंदुआई, गागर छुअन न देई, बेश्या के पायन तर लोटे, यह देखो हिंदुआई, मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याह है, घर में करे सगाई। इस प्रकार इन्होंने जात पात का डटकर विरोध किया है। कबीरदास स्वयं कहते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी कागज, मसी स्याही और कागज को उन्होंने स्पर्श नहीं किया था और अपने हाथ में कलम नहीं पकड़े थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसीलिए उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है, उसे सदुक्कड़ी भाषा भी कहते हैं। अब हम और इनकी मृत्यु 1575 को हुई थी। इनके मृत्यु के समय दोनों हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों में झगड़ा हो गया। हिंदू उन्हें जलाना चाहते थे, मुसलमान उन्हें दफनाना चाहते थे। जब उनके शरीर से कफन को उठाया गया तो उनके शरीर के स्थान पर फूलों की राश पाई गई। दोनों धर्म के लोगों ने आधे आधे फूल को अपने धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया। बच्चों, अब हम साखी की तरफ बढ़ते हैं। बलिहारी गुरु आपड़े 2 हाड़ी के बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। बलिहारी गुरु आपड़े, बलिहारी का अर्थ है न्यौछावर होना। आपड़े माने अपने। 2 देना हाड़ी शरीर को, बार बार। बलिहारी गुरु आपड़े, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर न्यौछावर हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर न्यौछावर हूँ 2 हाड़ी के बार, और अपने शरीर को बार बार अर्पित कर देना चाहता हूँ। जिन मानिस ते देवता करत न लागी बार, जिस गुरु ने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देरी नहीं लगाई। जिस गुरु ने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देरी नहीं लगाई। बलिहारी गुरु आपड़े, कबीरदास जी कहते हैं मैं अपने गुरु पर न्यौछावर हूँ और अपने शरीर को बार बार अर्पित कर देना चाहता हूँ। जिस गुरु ने अपने ज्ञान के द्वारा मुझे मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देरी नहीं लगाई। अब दूसरे साखी की तरफ बढ़ते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपागार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखाओ हार। सतगुरु की महिमा अनंत। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सदगुरु की महिमा अनंत है। अनंत किया उपागार, और मेरे ऊपर अनेकों उपकार को किया है। उपागार का उपकार होता है। सतगुरु की महिमा अनंत। अनंत का यहाँ अर्थ है अपार। इस साखी में कई बार अनंत आया है और सबका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार भी होगा। सतगुरु की महिमा अनंत, यहाँ अनंत का अर्थ अपार है। तो मेरे गुरु की, मेरे सदगुरु की महिमा अपार है। अनंत किया उपागार, उन्होंने मेरे ऊपर अनेकों उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन अनंत का अर्थ है दिव्य दृष्टि। लोचन अनंत उघाड़िया, मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान किए हैं। अनंत दिखावड़ हार, दिखावड़ हार का अर्थ है अपने विराट स्वरूप को प्रदर्शित करना और मुझे अपने विराट स्वरूप का जो दर्शन कराया। अनंत दिखावड़ हार, अपने विराट रूप का दर्शन कराया। सतगुरु की महिमा अनंत। कबीरदास जी कहते हैं मेरे सतगुरु की महिमा अपार है। उन्होंने मेरे ऊपर अनेकों उपकार किए हैं।
मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान किया और अपने विराट रूप का दर्शन कराया। तीसरा साखी पढ़ने जा रहे हैं। दीपक दिया तेल भर, बाती दई अघट, पूरा किया विसारुआ, बहुर नाव हट। दीपक दिया तेल भर, यह गुरु अपने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को दिया। दीपक गुरु अपने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को तेल भरी ईश्वरी प्रेम रूपी तेल से भर दिया है। गुरु अपने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को ईश्वरी प्रेम रूपी तेल से भर दिया है। बाती दई अघट, अघट का अर्थ है अक्षय, अक्षय का अर्थ कभी ना समाप्त होने वाला। बाती दई अघट, और उसमें ज्ञान रूपी अक्षय बत्ती को डाल दिया है। पूरा किया विसारुआ, विसारुआ का अर्थ है क्रय विक्रय। पूरा किया विसारुआ, बहुर नावे हट, और उसके ज्योत से, उस ज्ञान रूपी बत्ती के ज्योत से पूरा किया विसारुआ, जीवन के आवागमन या जीवन की वासना जो है समाप्त हो गई है। बहुर न आवे हट, अब उसे इस संसार रूपी बाजार में वापस नहीं आना पड़ेगा। तो दीपक दिया तेल भर, बाती दई घट, गुरु अपने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को ईश्वरी प्रेम रूपी तेल से भर दिया है और उसमें ज्ञान रूपी अक्षय बत्ती डाल दी है, जिसकी ज्योत से सांसारिक भावनाओं का क्रय विक्रय समाप्त हो गया है। परिणामतः उसे आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल गई है। अब उसे संसार रूपी बाजार में वापस नहीं आना पड़ेगा। अगली साखी देखते हैं। बूढ़े ते पर उबरे, गुरु की लहर चमकी, भेरा देखा जर्जरा, उतर पड़े फरंग। बूढ़े थे डूबना, चमकी चमकना, भेरा नाव, जर्जरा पुराना हो गया हो, जर्जर हो गया हो, फरंगी अलग हो जाना, उतर पड़े जो है कूद पड़ना। बूढ़े थे पर उबरे, गुरु की लहर चमक। कबीरदास जी कहते हैं, मैं तो बूढ़े थे, मैं भव सागर में डूब गया था, गुरु की लहर चमक, लेकिन इतने में गुरु के ज्ञान की लहर चमक उठी। भेरा देखा जर्जरा, जिससे मुझे यह आभास हो गया कि मेरा नाव जर्जर है। भेरा नाव, जर्जरा जर्जर है, मेरा नाव जर्जर है, उतर पड़े फरंग, मैं उस पे से उतर कर अलग हो गया, मैं उस नाव से उतर कर अलग हो गया। बूढ़े थे पर उबरे, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो भवसागर में डूब ही गया था, इतने में गुरु के ज्ञान की लहर चमक उठी, जिससे मुझे पता चल गया कि मेरा नाम जर्जर है, मैं उससे कूदकर अलग हो गया, अर्थात भवसागर को पार हो गया। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल के पास। चिंता तो हरि नाव की, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के जो सच्चे सेवक होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, उन्हें अपने हरि के नाव की चिंता होती है। नाव का अर्थ यहाँ नाम है। चिंता तो हरि नाव की, तो गुरु के सच्चे सेवक को अपने गुरु के, अपने ईश्वर के नाव की चिंता होती है और न चिंता दास, इसके अतिरिक्त उन्हें किसी वस्तु की चिंता नहीं होती है। जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल के पास, इसके अतिरिक्त या राम के चिंता के अतिरिक्त वे किसी की चिंता नहीं करते हैं। सोई काल के पास, इसके अतिरिक्त जो भी है वह मृत्यु के समान बंधनकारी है। काल का अर्थ मृत्यु होता है, इसके अतिरिक्त संसार में जो कुछ है वह मृत्यु के समान बंधनकारी है। अगले साखी देखते हैं। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई, जितते घूते तू करता तू भया। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तू करते या तुम्हारा नाम लेते लेते मैं तुम्हारे जैसा हो गया हूँ, या तू करते मैं तेरे रूप वाला हो गया हूँ। मुझ में रही न हूँ का अर्थ है अहंकार, और मेरे अंदर से अहंकार की भावना दूर हो गई।
बाली फेरी बल गई जित देखूं तितूं। परिणामतः मेरे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई है। जित देखूं तितूं, अब मैं जिधर देखता हूँ उधर मुझे परमात्मा ही दिखाई देते हैं। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला साखी कल हम पढ़ाएंगे।